तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई भारत में चावल बहुत ज़्यादा होता है और दुनिया भर में देखा जाए तो दुनिया पे जितना भी ट्रेडिंग होता है ना चावल का, उसमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। यानी कि चावल के लिए जो दुनिया है वो पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन भारत ने रिसेंटली यहाँ पर चावल के एक्सपोर्ट पर ही बैन कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल फूड क्राइसिस आ सकता है भाई। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ब्लैक सी ग्रेन डील भी रशिया ने कैंसिल कर दी है, जिसकी वजह से गेहूं की वापस से किल्लत आ गई है दुनिया भर में। जिसकी वजह से गेहूं ना होने की वजह से दुनिया भर में ग्लोबल व्हीट शॉर्टेज हो जाएगी और फूड क्राइसिस भी आ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रेन इस्तेमाल किया जाता है वो गेहूँ है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर जो अनाज इस्तेमाल किया जाता है वो चावल है। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि गेहूँ के लिए यूक्रेन और रशिया जिम्मेदार थे दुनिया में सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे तो युद्ध हुआ है। लेकिन चावल के लिए भारत ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार था, लेकिन भारत ने भी अब यहाँ पर बैन कर दिया है एक्सपोर्ट चावल का। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया है और क्यों यहाँ पर ग्लोबल फूड क्राइसिस आने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेन यानी कि अनाज कोई है तो वो है गेहूं है, जिस पर इस समय काफ़ी ज़्यादा आफत आई हुई है। क्योंकि देखा जाए तो गेहूं का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले दो देश यानी कि यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इनके बीच पिछले साल ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर कुछ राहत मिली थी दुनिया को और इसके प्राइस काफ़ी सस्ते हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अब रूस इस डील से पीछे हट गया है। बहुत सारी उसकी डिमांड है जिसकी वजह से वो पीछे हटा है, जिससे जो ग्रेन है वो यूक्रेन है वो अपना गेहूँ ढंग से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इस वजह से जो गेहूं के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ग्लोबल फूड क्राइसिस आ सकती है, क्योंकि रूस के इस कदम से गेहूं की सप्लाई चेन ही प्रभावित हुई है और ऐसे में जहाँ पर गेहूं जाना चाहिए था वहाँ पर नहीं जा पा रहा है और इस चीज़ से इसके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ गए हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया में इसका असर होगा। और शायद जिस तरह पिछले साल ग्लोबल फूड क्राइसिस आई थी वो क्राइसिस इस बार फिर से आ जाएगी। लेकिन इसी बीच जो अनाज दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है दूसरे नंबर पर, तो वो है चावल। और चावल के मामले में भारत काफ़ी ज़्यादा आगे है और दुनिया में होने वाले चावल के एक्सपोर्ट के मामले में भारत 40% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि चावल के मामले में भारत बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन भारत ने राइस के एक्सपोर्ट को यह बैन कर दिया है और भारत के इस कदम से जहां पर ग्लोबल फूड क्राइसिस को कम खतरा था, तो वहीं भारत के इस कदम के बाद से ग्लोबल फूड क्राइसिस और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको दिखा देता हूं मैं, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इंडिया बैन सम नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट टू कंट्रोल प्राइसेस, द नेशन अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड। यानी कि जितना भी दुनिया में राइस ट्रेड होता है उसका 40% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किया जाता है। 20 जुलाई का आर्टिकल है ये। डोमेस्टिक प्राइस हैव इंक्रीज मोर देन 8% दिस ईयर। यानी कि यहाँ पर भारत में चावल का जो प्राइस है वो 8% बढ़ गया है इस साल और अभी तो सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं, अभी तो आगे और समय है जिसमें और ज़्यादा बढ़ सकते हैं ये रेट। और इसी के अलावा CNBC का आर्टिकल है, इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन कुड सेंड डिकेड हाई प्राइस स्पाइकिंग इवन फर्दर। यानी कि अब और ज़्यादा यहाँ पर चावल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर इंडियन एक्सपर्ट का आर्टिकल है, गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये इमीडिएट इफेक्ट यानी कि अभी जैसे ही आदेश जारी हुआ वैसे ही यहाँ पर इसका जो एक्सपोर्ट है वो बैन हो गया है। ये 21 जुलाई का आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता था पहले, लेकिन अब यहाँ पर ही बैन कर दिया है। लेकिन क्या सच में भारत के इस कदम से ग्लोबल फूड क्राइसिस आ जाएगी? वैसे देखा जाए तो भारत में बासमती चावल को छोड़कर बाकी सारे सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, चाहे वो चावल सेला हो या फिर वो पॉलिश चावल हो, धुले चावल हो, उन सब चावल के एक्सपोर्ट को यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया है। लेकिन इसी बीच जो चावल अभी पोर्ट पर लोड हो रहा है उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा और वो अपने डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। और अगर भारत सरकार को यहाँ पर किसी देश से चावल की रिक्वेस्ट आती है तो भारत उस देश को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे कि पिछले साल मिस्र ने भारत से गेहूं की एक रिक्वेस्ट की थी, तो भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट बैन होते हुए भी मिस्र की मदद की थी और मिस्र को यहाँ पर सप्लाई की थी गेहूँ की। तो अगर चावल के मामले में भी कुछ ऐसा रहा तो भारत यहाँ पर चावल एक्सपोर्ट कर देगा, लेकिन चावल के जनरल ट्रेड पर तो बैन रहेगा ही रहेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत ने चावल एक्सपोर्ट को क्यों बैन कर दिया है? तो जो रीज़न सबसे बड़ा है जिसे देखते हुए भारत ने चावल के एक्सपोर्ट को बैन किया है, तो वो है देश के कई राज्यों में हद से ज़्यादा बारिश का होना। आपको तो पता ही है कि इस साल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पश्चिम जैसे राज्यों में बारिश बहुत ज़्यादा आ गई है, हद से ज़्यादा बारिश आई है।
और यहाँ पर बाढ़ बहुत ही तगड़ी आई है। खुद हमारा ज़िला बिजनौर में भी बारिश से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। आपको तो पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से हमारी जो नदी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी और आसपास के खेत ही ख़राब हो गए थे। और इतनी ज़्यादा बारिश होने से पैडी यानी कि धान की जो फसल थी वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई। और इसके अलावा बाढ़ से धान के पूरे खेत ही बह गए, जिससे किसानों को मजबूरन दोबारा से धान की रोपाई करनी पड़ी। और इसके अलावा चावल प्रोडक्शन के जो दूसरे राज्य है जैसे कि कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, वहाँ पे ढंग से बारिश नहीं हो रही है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है चावल के प्रोडक्शन में। और चावल के लिए बारिश का होना बेहद ज़रूरी है और इसे पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो बारिश के मौसम में इसे उगाया जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये फसल बर्बाद भी हो जाती है और बारिश ना हो तो फसल सूख भी जाती है। और इसी दोनों परिस्थितियाँ भारत में इस समय एक साथ आ रही है, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बारिश से चावल बर्बाद हो गया है तो साउथ इंडिया में कम बारिश से चावल बर्बाद हो रहा है। और इस चीज़ से सरकार को चिंता होने लगी कि चावल इस बार कम हो सकता है। तो डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के लिए भारत ने चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, ताकि भारत में चावल का प्रोडक्शन कम भी हो जाए तो पहले के बचे हुए जो चावल है उससे जो हमारा जो मामला है वो मेंटेन रहे। वैसे देखा जाए तो भारत में सब्जियों पर भी काफ़ी ज़्यादा आफत आई हुई है। खास करके टमाटर और धनिया में बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है और ये गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। और इसी को देखते हुए सरकार ने देश के कई शहरों में डिस्काउंट में टमाटर बेचने शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ टमाटर बल्कि मार्केट में अवेलेबल जितनी भी सब्जियां हैं वो सब महंगी हो रही है। और इस बार धान की बर्बाद फसल को देखते हुए पिछले 10 दिनों में चावल की कीमत 20% बढ़ गई। और जब इस बार सब्जी के साथ साथ चावल भी महंगा हो जाए तो लोगों की महंगाई से कमर ही टूट जाएगी। तो ऐसे में चावल की डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैन ही कर दिया चावल का, ताकि भारत में चावल की सफिशेंट अवेलेबिलिटी रहे। लेकिन इसके पीछे एक और वजह है और वो कोई नेचुरल नहीं बल्कि पॉलिटिकल रीज़न है। दरअसल यहाँ पर अगले साल होने वाला है लोकसभा का चुनाव और पिछले 2 लोकसभा चुनाव को बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उन्होंने जीता है। लेकिन पिछले 9 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी का मैटर ज़रूर रहता है। और इस बार देश की प्रमुख विपक्षी दलों ने यहाँ पर एक बड़ा गेम खेलते हुए अपना एक बड़ा अलायंस बना लिया है, जिसे इंडिया नाम दिया है। हालांकि एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि शॉर्ट में इंडिया। और इस बार यहाँ पर ये लग रहा है कि मुकाबला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है और इससे बीजेपी को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता है। लेकिन अगर यहाँ पर महंगाई बढ़ती रही तो इस चीज़ से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है और बीजेपी यहाँ पर विपक्ष को कोई मुद्दा भी नहीं देना चाहती है। तो इसीलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत के इस कदम से ग्लोबली क्या फ़र्क पड़ेगा। और भारत के चावल एक्सपोर्ट बैन करने वाले कदम से चावल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने लगी है। और इसी के साथ ही मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि ब्लैक सी ग्रेन डील कोलैप्स होने से दुनिया भर में ग्लोबल फूड क्राइसिस आ सकती है। और अब चावल के मामले में भी भारत के इस कदम से ये चीज़ और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और जितना यूक्रेन की वजह से फूड क्राइसिस आई है, यकीन मानिए भारत की वजह से और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गेहूं के मामले में यूक्रेन सिर्फ 10% के आसपास ही एक्सपोर्ट करता है, जबकि चावल के मामले में भारत का शायद 40% है। और यहाँ पर ये 40% अब डिसरप्ट हो गया है और ये भारत की वजह से दुनिया भर में फूड क्राइसिस ज़्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन भारत का चावल सबसे पहले भारत के लोगों को मिलना चाहिए, ये बात भी है, क्योंकि देखा जाए तो भारत में पैदा हो रहा है तो भारत की जो बड़ी संख्या है, भारत की जो बड़ी जनसंख्या है, उसको भी तो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। हमने पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं ले रखा है ना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।